बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। आज की वीडियो में हम आपको एक गरीब मुसलमान के हज का अजीब वाक़या सुनाएंगे। इसको सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है, इराक़ के एक शख्स ने हज के सफ़र का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए रकम इकट्ठा की। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफ़िले के सूरत में रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर के कुछ ही दूर पर थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स अपने घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे दुआओं और नेकशाद के साथ रुखसत किया। उस शख्स के घर और इंतज़ार के दरमियान एक जंगल पड़ता था। यह शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि उससे रहा न गया। वह घर के करीब जाकर और कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी खाने के लिए था वो कल रात ही ख़त्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाह की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ कि एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना मैं इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। मेरे परवरदिगार, तू हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं तो बस इधर से गुज़र रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये लो, मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे और चीज़ें हैं, इनसे अपना और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर बहुत रहम किया। अल्लाह आपकी हर दिली मुराद पूरी करे। हज से ज़्यादा उस शख्स की दिली मुराद क्या होगी, लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया। यह शख्स न तो घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज के बगैर ही वापस आ गया। चुनांचा वो शख्स जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों का गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी चुपके से उसमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उसमें से मुखातिब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फला जगह आबे जमजम पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला कि मैंने आपको शैतान को कंकर मारते हुए देखा था। घर के हर एक हाजी उसकी मौजूदगी की दलील देने लगे। यह शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी, लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलील दे रहे थे। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया।
ख्वाब में उसे बसारत मिली कि नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर खुदा के मखलूक की इबादत की है। उसके बदले अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह हज पर भेजा, और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब तो तुझे ही मिलेगा। इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलील दे रहा था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला नियत को देखता है, बेशक अमल का दारोमदार नियत पर है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।